तुमको पता है आज से ठीक 11 साल पीछे मैं स्कूल में पढ़ रही थी 9th-10th में। आपकी लाइफ भी काफी अलग रही होगी। सोचो तब से लेकर आज तक इस बंदे ने सिर्फ एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा है। फिल्म बनने में टाइम लगता है, हम सब ने सुना है, लेकिन जब 11 साल लग जाए तो वो कोई मामूली फिल्म नहीं हो सकती। तो देखो अब ब्रह्मास्त्र पूरे बॉलीवुड की किस्मत का फैसला करने वाली चाबी बन चुकी है इस टाइम। तो ताला खुला या फिर चाबी टूट गई, एकदम परफेक्ट जवाब बताऊंगी मैं तुमको बिना किसी फिल्टर के। कुछ लोग हैं जो एक साथ मिलकर ब्रह्मांड नाम का ग्रुप चला रहे हैं। इन सबके पास अपनी अपनी स्पेशल पावर्स हैं। पावर कहाँ से आई? अपनी हिस्ट्री में छुपे हुए अस्त्रों की वजह से, जिनको खुद भगवान ने तपस्या करने वाले इंसानों को वरदान में दिया। अब ट्विस्ट ये है कि अचानक से ये अस्त्र चलाने वाले लोग मरना शुरू हो गए हैं एक के बाद एक। रीजन मौत का अंधेरा, जिसकी एक रानी है जो किसी सीक्रेट टाइप मिशन पे निकली है। सामने खड़े हैं शिवा और ईशा, अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी। बोले तो इन दोनों का प्यार और थोड़ा सा मैजिक। बट शॉकिंग चीज, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है, जिसकी सिर्फ शक्ल देख लो आप, कहानी थिएटर में जाके खुद पता लगा लेना। देखो बॉस, ब्रह्मास्त्र ना तो कोई मास्टरपीस है और ना ही डिजास्टर। मामला एकदम बैलेंस में चल रहा है। पहले ना अच्छी वाली बातों से शुरुआत कर लेते हैं। सच सच बताओ, काफी टाइम हो गया ना किसी बॉलीवुड फिल्म का शो देखे हुए जिसमें सीटियां तालियां बज रही हो। फिल्म में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो शायद आज तक किसी इंडियन फिल्म में एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे आपने। स्पेशली ये जो अस्त्र यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसको बड़े स्क्रीन पे देखने में मजा आता है। नंदी अस्त्र हो या फिर पवन अस्त्र, आप उनको देखकर एक्साइटेड हो जाओगे, इस बात में कोई शक नहीं है। विजुअल इफेक्ट्स के साथ काफी खेला गया है। जितना आपने सोचा होगा उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, पूरे 2.5 घंटे कलर्स इधर उधर उड़ते रहेंगे। बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 3D शो का टिकट बुक करोगे तभी मजा आएगा। 2D में फिल्म के विजुअल्स ठंडे हो जाएंगे। और दूसरी कमाल की चीज, फिल्म में सरप्राइजेस भरे पड़े हैं। कुछ का चेहरा एकदम खुल्लम खुल्ला दिखाया जाएगा, तो कुछ को पहचानने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। वैसे एक टिप देती हूँ, फिल्म देखने जाओ तो लेट मत होना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक धमाका आपका इंतजार कर रहा है। वो मिस हुआ तो समझो फिल्म का मजा हाफ हो गया। अभी देखो, मेरी शिकायत वाली लिस्ट थोड़ी ज्यादा लंबी है, दिल पे पत्थर रख के सुन लो। पहला तो बॉस, फिल्म का जो कनेक्शन माइथोलॉजी से जोड़ा गया, जो इसका एक्स फैक्टर होने वाला था, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ब्रह्मास्त्र एक लव स्टोरी है जिसके कैरेक्टर सुपर ह्यूमन है। बस कैरेक्टर्स का नाम शिवा और ईशा रखा गया है, तो बॉस कुछ ना कुछ जरूर होगा जो शिव पार्वती से जुड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर साहब सिर्फ सेफ खेलना चाहते हैं। हिंदू गॉड्स का रेफरेंस देने में भी डर लग गया उनको। ब्रह्मास्त्र टाइटल में लिखकर ना तो उसका मीनिंग ढंग से समझाया, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी हिस्ट्री को भी डिस्क्राइब नहीं किया। दूसरी चीज, मेरी बात सुनो, हम सबको पता है कि अच्छाई बुराई की लड़ाई के एंड में जीत किसकी होती है, लेकिन उसको इतना ऑब्वियस तो मत बनाओ यार। KGF की कहानी क्या है बताओ? रॉकी एक मॉन्स्टर है जो अपने दुश्मन से लड़ता जाता है, सिंपल। लेकिन उसको दिखाने का तरीका कितना सॉलिड है, नाचने का मन करता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मास्त्र में फिल्म के क्लाइमेक्स ने टोटली डिसअपॉइंट कर दिया मुझे तो। भाई, जब आपके पास अस्त्र मौजूद है तो लड़ाई बातों से क्यों कर रहे हो? टिपिकल बॉलीवुड वाली हरकतें। शुरुआत से इंतजार था कि रणबीर का कैरेक्टर एक बॉम्ब है जो एंड में जाके फटेगा, लेकिन वो एकदम फुस निकला। प्लस रणबीर आलिया फिल्म में है, आपको बार बार स्क्रीन पे दिखते भी रहेंगे, लेकिन दोनों ने ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं किया जो इनको थिएटर से बाहर निकलने के बाद याद रखा जाए। रणबीर कुछ सीन्स में आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, और आलिया के मुंह से शिवा के अलावा कोई दूसरा शब्द बोला गया मुझे तो याद भी नहीं। एक पॉइंट पे आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मैंने पैसे तो सुपर हीरो वाली फिल्म के दिए, लेकिन पूरी फिल्म में सिर्फ प्यार दिखा के घर वापस भेज दिया। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, सॉन्ग्स बढ़िया हैं, फिल्म को बोरिंग नहीं बनने देते, रोमांटिक हैं, पार्टी टाइप भी हैं, और बैकग्राउंड में अलग सी एनर्जी डालते रहते हैं। म्यूजिक से कोई शिकायत नहीं। एक बात साफ कर देती हूँ, ब्रह्मास्त्र टोटल 3 पार्ट्स में बनने वाली फिल्म है, इसीलिए कहानी की सिर्फ अभी शुरुआत है। आगे पार्ट्स में कहानी की डिटेल्स बाहर आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पार्ट 1 में सिर्फ प्यार प्यार घुसा दिया और एक्शन प्लस हिस्टोरिकल कनेक्शन बाकी पार्ट्स के लिए छोड़ दिया। यहाँ तगड़ी वाली गलती हो गई। तो बॉस एकदम क्लियर हो जाओ, सोशल मीडिया पे दोनों तरीके की बातें। पहला जो बोलेगा कि अरे ये इंडियन सिनेमा बदल देगी, वो एकदम झूठ है। प्लस जो ये भी बोलेगा कि ये क्या कचरा बना दिया, कुछ भी मजेदार चीज नहीं है, बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट, ये वाली बात भी झूठ है। थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपका फैसला। हाँ, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखना। विजुअल्स ठीक ठाक है, 3D में एंजॉय करोगे। बट माइथोलॉजी वाले कनेक्शन के लिए जाना चाहते हो तो बिल्कुल मत जाना, वो शायद पार्ट 2 में देखने को मिले, इसमें कुछ नहीं है। मेरी तरफ से ब्रह्मास्त्र को मिलेंगे 5 में से 2.5 स्टार्स। पहला तो कैमियोज एंड सरप्राइजेस, सही टाइम पे सही जगह पे मौके पे चौका। दूसरा, विजुअल्स प्लस म्यूजिक का कॉम्बो पैक एज टोटल नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। और आधा, ये पार्ट 2 के लिए जो हाइप बनाए हैं, छोटी छोटी डिटेल्स छोड़ना, वो बढ़िया था गुरु। नेगेटिव्स में पहला तो प्यार 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 के चक्कर में कल्चरल हिस्ट्री और सुपर हीरो थीम को इग्नोर मार देना। दूसरा, बहुत ही ज्यादा फिल्मी क्लाइमेक्स, बॉलीवुड की गंदी आदत कब छूटेगी पता नहीं। और आधा स्टार सिंपल कहानी, जबकि टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्या क्या नहीं बना सकते थे बॉस। और कहानी को दिखाने का तरीका बहुत ही एवरेज। 400 करोड़ का खर्चा कहाँ किया आपने, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा आपको बॉस। सिर्फ 20 करोड़ में मिन्नल मुरली बनाई थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने, वो भी सुपर हीरो फिल्म है, और यकीन मानो इससे ज्यादा मजे आएंगे उसमें। सुन लिया, मिल गई तसल्ली, आखिरी फैसला आपका, पैसा भी आपका। जा रहे हो या नहीं नीचे लिख के बता दो फटाफट।